हम हर रोज़ मास्क लगाना चाहिए, प्रियांशी क्लास 6, और हाँ हमें हर 20 मिनट के बाद हाथ धोने चाहिए। चलिए अच्छी बात है, साफ़ सफाई से संबंधित है। ये भी हेल्प करेंगे। जी जी। आर्थिक सहायता बच्चों के लिए कहीं से भी अभी तक नहीं है, लेकिन भविष्य में कोशिश की जाएगी कि अच्छा काम होगा तो सहायता भी आएंगे। सर का सपना साकार हो कि जो विधानसभा में हर एक लेवल पे काम कर रहे हैं सर जी। पढ़ाई में बच्चे, पढ़ाई के साथ साथ कला में और आर्ट्स में भी बच्चे बहुत अच्छे हैं। जी जी। इन बच्चों को जो आप सुअवसर दे रहे हैं, मतलब ये बच्चे भी शिक्षा का अधिकार रखते हैं, और ये गरीबों के बच्चे हैं, बेबस बच्चे हैं। आज के महंगाई के टाइम पे तो सर आप जान ही रहे हो, महंगाई इतनी हो रखी है कि बच्चों को ट्यूशन भी जाने को भी नहीं हो पा रहा है। तो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं सर, उनको हमारे सर जो है मुफ्त में शिक्षा सिखा रहे, ताकि ये बच्चे आगे बढ़ सके पढ़ लिख कर। आप भी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी संघर्ष अपना जारी रखेंगे। जी, मेरे जितना होगा उतना मैं कोशिश करूँगी अपनी तरफ से कि जितना पढ़े उतना पढ़ाऊँगी। जी। आपको कैसे पता लगा संस्था के बारे में? ये इनके जो मैम है, इनसे पता लगा था। ये मुझे शुरू से जानती हूँ, मंगरी देवी जी। हाँ जी जी जी। तो इन्होंने मुझे बताया था कि आप चलो मेरे साथ, वहाँ बेटी का एडमिशन करवा दो कि आपको कोई सहायता मिल जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड कोई काम नहीं करता, कुछ नहीं करता। तो उन्होंने देख के मुझे ये बोला कि आप चलो मेरे साथ। जी। वो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं आपके हस्बैंड? नहीं, वो ऐसे ही, वो हाँ जी, तो वो ऐसे ही है कि वो काम नहीं कर सकते। अच्छा, उनकी जो हालत एज ऐसी है। हेलो फ्रेंड्स, जय भीम जय भारत, जय संविधान। आप देख रहे हैं एंटी क्राइम न्यूज चैनल पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्लोबल फाउंडेशन, a social organization for saving humanity. A great man is different from an eminent one in that he is ready to be the servant of the society. Baba Saheb Ambedkar। जैसा कि आप देख रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चों को केयरिंग करते हैं, बच्चों को संभालते हैं। नए नए बच्चे यहाँ रोज आ रहे हैं, आवाज़ सुन रहे हैं। इस तरीके से यहाँ रेगुलर, मैं आपको बता दूँ, ये निःशुल्क शिक्षा यहाँ बच्चों को दी जा रही है। सीसीटीवी कैमरा की फुटेज है ऑलरेडी लगातार, और यहाँ बच्चे पूर्णतः मतलब जो है सुरक्षा और निगरानी में हैं। बच्चों को समय समय पर निःशुल्क कुछ चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं उनकी शिक्षा संबंधी। कई बच्चे जो हैं वो माता पिता से विहीन हैं, यानी उनके माता पिता नहीं हैं बच्चों के। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, और यहाँ बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं, और बच्चों को पूरा निगरानी में रखा जाता है। ग्राउंड फ्लोर से लेकर यहाँ तक, इस स्टडी रूम तक, और सभी जगहों पर यहाँ हर एक एंगल पर कैमरे लगे हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज ऑलरेडी मौजूद है। लास्ट वीडियो में आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, इसीलिए मैं रीडेवलप कर रहा हूँ और आपको जानकारी दे रहा हूँ। रेडी बच्चों, पढ़ाई करो। किस बच्चे ने बनाया है? प्रियांशी ने। प्रियांशी बच्ची यहाँ पे है? बहुत अच्छी है। अच्छा, कितनी एज की बच्ची है? कौन सी क्लास में पढ़ती है? ये है क्लास 1 की बच्ची है? 6th क्लास। ओह सॉरी, 6th क्लास की बच्ची है। ड्राइंग बच्ची बहुत अच्छा बनाती है। इसने पेंसिल कलर या वैक्स कलर से बनाया है शायद, और बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन इस बच्चे ने दी है। तो इस तरीके से बच्चों को अगर एक सुअवसर मिलता है तो बच्चे अपने आप को प्रेजेंट करने में, अपनी शिक्षा दीक्षा के माध्यम से आगे आने में। ये बच्ची जो है, ये प्रियांशी, खूबसूरत चित्रकारी। ये जो खूबसूरत चित्रकारी आप देख रहे हैं, बच्चे ने लिखा है हम हर रोज़ मास्क लगाना चाहिए, प्रियांशी क्लास 6, और हाँ हमें हर 20 मिनट के बाद हाथ धोने चाहिए। चलिए अच्छी बात है, साफ़ सफाई से संबंधित है। शाजी जैकब जी हमारे साथ में खड़े हो। सर, ये जो हम बैनर पे एड्रेस देख रहे हैं, तो कहीं और का है? मतलब कहीं और भी आपकी संस्था है इसी तरीके से वर्किंग है?
ये हमारा हेड ऑफिस का ऑफिस है। ओके ओके, जी जी, चलिए ठीक है सर। 3 7 21, 3 7 21, 3 7 21, 3 7 21, 3 8 24, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 27, 3 10 30, 3 10 30, 4 1 4, 4 4 2 8, 4 3 12, 4 3 12, 4 4 16, 4 4 16, 4 5 20, 4 5 20, 4 6 24, 4 6 24, 4 7 28, 4 7 28, 4 8 32, 4 8 32, 4 9 36, 4 9 36, 4 10 40, 4 10 40, 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, 5 2 10, 5 3 15, 5 3 15, 5 4 20, 5 4 20। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है, पूरी केयरिंग की जाती है। और हमारे सामने इस संस्था के संस्थापक माननीय शाहजी जैकब जी मौजूद हैं, जो कि मानव अधिकार सेना भी चला रहे हैं, ह्यूमन राइट्स कॉर्प्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे इन्होंने मनाया था 10 दिसंबर 2021 को। और आज हम सर बात करेंगे, सर ये जो संस्था आप चला रहे हैं इसमें किस तरह की दिक्कत आप फेस कर रहे हैं? इसके अंदर जो हम यहाँ पे बच्चों को ट्यूशन दे रहे हैं, जो तीसरा क्लास से 9 क्लास तक के बच्चों को ट्यूशन दे रहे हैं। Yes. बच्चों को जो कई बच्चों को जो माँ बाप नहीं है, तो गरीब लोगों के बच्चे जी। जिसको हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ग्लोबल फाउंडेशन कैसे मदद कर रहे हैं, वो इस लोगों को मदद कर रहे हैं। राइट सर। हम जो दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्र है, हम ये 70 विधानसभा क्षेत्रों में हम अलग अलग एक ट्यूशन सेंटर खोलना चाहता हूँ। जी जी, मतलब सभी जगह आप इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को आगे लेके जाना चाहते हैं, बाबा साहेब के नाम पर आप ये काम कर रहे हैं, संस्था चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। और बहन जी, यहाँ पे किस तरह से बच्चे आते हैं, एक बार दोबारा बताएंगे थोड़ा सा? सर यहाँ फ्री पढ़ाया जाता है बच्चों को, निःशुल्क बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि रोज नए बच्चे आ रहे हैं एडमिशन में। हमारे साथी सर बच्चे के लिए बहुत हेल्प करते हैं, कभी पेंसिल कभी कॉपी, और जी। जो बच्चों को जो चीज़ नहीं होता है वो तुरंत इनको मिलता है जी। और सारे मैं देख रहा हूँ लगभग अधिकतम बच्चे शायद 90% बच्चे गरीब हैं। गरीब हैं, किराएदार हैं ज़्यादा, जी। 2 ही 4 10 बच्चे होंगे जो मकान मालिक का होंगे, वो भी अच्छा। एकदम मजदूर हैं। जी जी, जो मकान मालिक है उनके भी बच्चे हाँ, मतलब गरीबी से गुजर रहे गरीबी से निकल हैं। रहे। मकान मालिक जरूर है लेकिन वो गरीबी से ही गरीबी गुजर से। रहे हैं। जी जी जो अभी एक बच्ची आई है, जी, वो ये बच्ची आ उसको जाएगी। शुगर है, उसकी माँ उसको इलाज नहीं करा पाती है गरीबी के कारण। हाँ, गरीबी के 300-400 की डिब्बी आती है, जी जी जी। तो वो खरीद नहीं पाती है जल्दी। तो आज उसका एडमिशन हुआ है, क्योंकि वो ट्यूशन नहीं करा पा रही थी, उसको पता चला है हमारे यहाँ पे संस्था के निःशुल्क बारे में। पढ़ा रहे हैं जी, इस संस्था में। निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज का काम कर रहे हैं, एक तरीके से ये सरकार का ही काम आप कर रहे हैं। सरकार का जो काम सरकार भी नहीं कर पा रही है, तो वो काम आप कर रहे हैं। जी। अभी एक बात, कहीं से भी हमको डोनेशन नहीं दे रहे, हम खुद हाथों से पैसा डाल के इन लोग बच्चों को मदद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप अपना पैसा लगा के, अपनी पॉकेट का पैसा लगा के इस संस्था को चला रहे हैं। अभी तो आपको कोई कहीं से सहायता नहीं है किसी प्रकार से, सरकारी या गैर सरकारी कोई नहीं, आपको मदद आती हो आर्थिक? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक। जी, आपको क्या उम्मीद है सर, जैसे कि आपने कहा 70 विधानसभा में आप इस संस्थान को ले जाएंगे और पूरा काम करेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन? हाँ जी बिल्कुल, 70 विधानसभा में धीरे धीरे हम हर एरिया में एक विधानसभा क्षेत्र में एक ट्यूशन सेंटर खोल के हम 70 विधानसभा कवर करेंगे। जी जी। तो मतलब अभी तक कोई किसी प्रकार की, हालांकि अभी हमको कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन कुछ दिक्कत आई है? सर का विचार है कि हमारे भीमराव अम्बेडकर की तरफ से जी, कोई जी। बच्चा निःशुल्क अशिक्षित न रह जाए या कोई नशे की तरफ न जाए। जी जी, अच्छी शिक्षा बच्चों को मिलेगी। अच्छी अच्छा, शिक्षा चाहे बच्चों बेटी को हो या मिलेगी। बेटा, सबको अच्छी शिक्षा सबको मिलेगी। एक तो बराबर है, बेटी हो बेटा, और जी। सबको अच्छी शिक्षा मिले, और अच्छी से अच्छे इनको हम लोग आगे एडमिशन कराने में भी हेल्प करेंगे। जी, लेकिन जी। आर्थिक सहायता बच्चों के लिए कहीं से भी डोनेशन नहीं है। अभी तक नहीं है, लेकिन भविष्य में कोशिश की जाएगी कि अच्छा काम होगा तो सहायता भी आएंगे। सर जी। का सपना साकार हो कि
सफाई में हर एक जगह बच्चे हर जगह नशेड़ी पाए जाते हैं, जो देखते हैं कूड़ा वगैरह मिलते हुए, वो चीज़ें से हम बच्चों को बचाया जाए। जी जी सर, यहाँ मैं देख रहा हूँ लगातार, मैंने कहा भी है वीडियो में कि यहाँ सुरक्षा का बहुत ध्यान रखा जाता है और मतलब जो है सीसीटीवी फुटेज आपने हर एंगल पे कैमरास लगा रखे हैं, डिस्प्ले आप देखते रहते हैं, आपके हेड ऑफिस में इसका फुटेज आप देखते हैं। तो मैं एक जानना चाह रहा हूँ बच्चों की सुरक्षा के लिए और भी बिल्कुल बच्चे का सुरक्षा के लिए, और हम जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों की सुरक्षा के लिए जी, आजकल लड़की के तरह साथ में क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा है आप लोगों को पता है। राइट सर, वो चीज़ यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसी वजह से हम सब जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगा। बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर से लेकर हर एंगल पे आपका कैमरा लगा हुआ है। बहुत अच्छी बात है सर, जानकारी ये मैंने इसलिए दी है कि आपको कि यहाँ पे आप पूर्णतः सुरक्षा के माहौल में हैं और कौन क्या कर रहा है ये सब पर निगरानी रखी जाती है सीसीटीवी के माध्यम से। ये बच्चे देखिए लगातार द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्लोबल फाउंडेशन नेतृत्व में हम दिल्ली के अंदर बच्चों को फ्री एजुकेशन शुरुआत किया। हम फिर से भी बोल रहा हूँ 70 विधानसभाओं में हमने पूरा करना है, हमारा इच्छा है। उन लोगों के लिए जो बाकी लोगों को सपोर्ट देगा, हम जरूर 70 विधानसभा पूरे भारत देशों में बाबा साहब अम्बेडकर की नाम से हम एजुकेशन में काम करेंगे। जी जी, सरकार से कोई किसी तरह की सहायता चाहते हैं सर आप? सरकार से हमें कुछ सहायता चाहिए, जो बच्चे को एजुकेशन लेवल पे मदद चाहिए। जो गरीब बच्चे माँ बाप नहीं है लोगों को स्कूल का एडमिशन अभी तक कई बच्चों को नहीं मिला, उनको एडमिशन करवाने के लिए हम सरकार के जो एमएलए जो एमपी उनका जो विधायक काउंसलर उनका मदद हमको जरूर चाहिए। जी बिल्कुल, सरकारी सहायता मिल जाए, गैर सरकारी सहायता मिल जाए, इस तरह के कार्यों में, सामाजिक कार्यों में जो गरीब बच्चों को आप निःशुल्क शिक्षा देने का काम करें, समय समय पर आप यहाँ निःशुल्क कुछ कॉपी पेंसिल्स पेन वितरण करते हैं बच्चों में। हाँ जी बिल्कुल, शुरुआत हो गया था 10 बच्चे से शुरुआत हो गया, अभी इसी टाइम एक हफ्ता हो गया 35 बच्चे हो चुके हैं। 35 बच्चे यहाँ आसपास के क्षेत्र से आ रहे हैं। धीरे सभी धीरे बच्चे गरीबों के हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे वो एक बच्चा 2 बच्चा रेगुलर आ रहे हैं। अपना माँ बाप यहाँ पे छोड़ के जा रहा है। मेरा बच्चा जब पढ़ रहा है वो बहुत खुशी से यहाँ पे छोड़ के जा रहा है। जी जी, बहुत अच्छी बात है सर, हमें भी इस बात की बहुत खुशी है कि आपने इस तरीके का एक प्रोग्रेसिव कार्य किया समाज के प्रति। जानकारी देना चाहूँगा, समाज के प्रति सभी की जिम्मेदारी बनती है और इस जिम्मेदारी को यहाँ पे शाजी जैकब जी बहुत अच्छे ढंग से निभा रहे हैं। हालांकि ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कॉर्प्स का ऑफिस है जहाँ क्राइम को ख़त्म करने की हर तरीके से एक संभव कोशिश की जाती है और क्राइम पे नियंत्रण ये किसी तरीके से बना रहे हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये इन्होंने बच्चों को उसी के अंतर्गत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का भी काम ये कर रहे हैं। जी सर, अचानक आपको ये विचार कैसे आया कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए? ये विचारधारा कहाँ से आई अचानक आपके? जो बाबा साहब के नाम से बाबा साहब ने जो उनका मन में इच्छा था हम वो पूरा करने के लिए हम लोग बाबा साहब के नाम से एक फाउंडेशन शुरुआत किया। जी, उसी वजह से वो उसमें बच्चे को एजुकेशन दे। कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, कुछ ऐसी वजह है जिसको थोड़ा कहीं आर्थिक समस्या को आप भी फेस कर रहे हैं? बस यही है जो ऊपर वाला का जी भरोसा है जी हम लोग ये आगे जीत पाएगा। जी जो बहुत लोग हमारा दुश्मनी भी है। जी, और ये सर मतलब जैसे आप ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कॉर्प्स जो चला रहे हैं, ये तो आपको काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन सडनली आपको ये थॉट आया कि भाई यहाँ पे एजुकेशन का भी होना चाहिए और आपने एक इतना बड़ा फैसला लिया है कि 70 विधानसभा में आप इसे करके दिखाएंगे। दिखाएंगे नहीं मीन्स करेंगे, यानी कि गरीब बेबस बेसहारा कमज़ोर बच्चे अब सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं, आप जैसी शख्सियत के माध्यम से भी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। एजुकेशन में तो सर बहुत खर्च आता है। जब बच्चे LLB कर रहे हैं या मेडिकल करेंगे या इंजीनियर बनते हैं तो आगे तक बच्चों का 2 बच्चों का या 1 बच्चे का खर्चा नहीं उठा पाते, माता पिता खुद इतने परेशान होते हैं, बच्चे को बीच में एजुकेशन छोड़नी पड़ती है। तो क्या आप इतने अंत तक मतलब इतने लंबे साल 15 साल 20 साल तक इन बच्चों को सपोर्ट कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएगा, बिल्कुल। और उसके लिए हम कोशिश करूँगा जो हमारा मेहनत का फल जरूर मिल जाए। जी जी, बराबर आपको तो मीडिया का सपोर्ट भी हम भी वादा करते हैं कि आपको बराबर मीडिया का सपोर्ट मिलता रहेगा, ना सिर्फ मेरे माध्यम से, और भी बहुत मीडिया वाले इस मुहिम में मदद के लिए आ गए हैं।
जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू वेरी मच। सिस्टर, मैं जानना चाहूँगा यहाँ कब से पढ़ा रहे हैं बच्चों को? सर 15 दिन कुछ हो रहे हैं सर। हमारे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ग्लोबल फाउंडेशन चला रहे हुए। जी जी सर यहाँ पे हमारे सर जो है बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। जी। बच्चों को छोटी से छोटी चीज से लेके हर बड़ी चीज का हमारे सर जो है पूरा ध्यान रख रहे हैं जी, सर। जी। हमारे सर को सरकार की तरफ से या किसी की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिल रहा। जी। जो भी सर बच्चों को हेल्प कर रहे हैं अपने ही बच्चों अपने लेवल पे काम कर अपने रहे ही हैं। लेवल पे काम कर रहे हैं सर। जी। पढ़ाई में बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कला में और आर्ट्स में भी बच्चे बहुत अच्छे हैं। जी जी। इन बच्चों को जो आप सुअवसर दे रहे हैं, मतलब ये बच्चे भी शिक्षा का अधिकार रखते हैं और ये गरीबों के बच्चे हैं, बेबस बच्चे हैं। आज के महंगाई के टाइम पे तो सर आप जान ही रहे हो, महंगाई इतनी हो रखी है कि बच्चों को ट्यूशन भी जाने को भी नहीं हो पा रहा है। तो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं सर उनको हमारे सर जो है मुफ्त में शिक्षा सिखा रहे ताकि ये बच्चे आगे बढ़ सके पढ़ लिख जी। कर। आप भी दिल से काम कर रहे हैं, मतलब जी सर। मन लगाकर मन लगा के देख रहे हैं। हमारा भी यही है सर कोशिश कि इन बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा हम दे सर। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बच्चों को पढ़ाते समय बच्चों को हैंडल करते हैं। आप इतने सारे बच्चे आते हैं, लोग अपने एक या दो बच्चे या परिवार के बच्चे जैसे माता पिता संभालने में दिक्कत करते हैं, जी, जी। मतलब उनको भी दिक्कत आ जाती है। जी। तो आपका तो मतलब इतने बच्चों को आप संभालते हैं, किसी तरह की कोई सर ये दिक्कत? बच्चे तो परेशान तो करते ही नहीं सर, इतने अच्छे हैं बच्चे, इतने मासूम है, पढ़ने लिखने वाले सारे बच्चे। ये नहीं कि सब कोई संभाला नहीं जाएगा, सब समझते हैं सर। खुशी से रोज एक ना एक बच्चा, रोज नए बच्चे आ ही रहे हैं सर। जी, जी। ये नहीं कि आज आ गए कल नहीं आ रहे। बच्चों का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है सर। इतने महंगाई के ज़माने के जहाँ हम बच्चों को जो भी शिक्षा का माहौल है, शिक्षा एजुकेशन जिस भी तरीके से मिल रही है, उसमें भी हम बच्चों को पूरी तरीके से अच्छी शिक्षा की तरफ नहीं प्रेरित कर पा रहे हैं, नहीं खर्चा उठा पा रहे हैं। ऐसे में आपकी संस्था ने जो ये काम करके दिखाया बहुत अच्छा है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, क्या मतलब महंगाई को लेकर के आप बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल अच्छा फोकस है आपका? तो सर यहाँ पे ना सर बहुत से बच्चे ऐसे भी है, बहुत गरीब भी है सर। कोई कोई बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स भी नहीं है सर। जी जी बच्चों बिल्कुल। को पढ़ने लिखने से लेके कॉपी पेंसिल रबड़ सब कुछ सर हमारे सर ही सब कर रहे हैं। जी। बच्चों को बीच में खाना वाना भी बनाना, जैसे दलिया खिचड़ी पुलाव वगैरह भी बना के हमारे सर बच्चों को दे रहे हैं सर। जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा, सरकार से महंगाई पर क्या कहना चाहेंगे आप? जैसा कि आप बहुत करीब से इस चीज़ को देख रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई प्रेयर करना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि देश का क्या हाल है, राजधानी में बच्चों का ये हाल है, ऐसे में क्या कहेंगे महंगाई को लेकर के? सर महंगाई को लेकर के तो बच्चों की पढ़ाई जो है सर वो पीछे रह प्रभावित हो रही है। जी जी। बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे कोई फीस नहीं भर पा रहा, किसी के पास बुक नहीं है, कोई सही खरीद बात। नहीं पा रहा है सर, वो भी हमारे सर कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जैसे आगे पढ़ना चाहते हैं, कॉलेज भी जाना चाहते हैं, जिन बच्चे जो भी है 10वीं 11वीं में भी पढ़ रहे हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है सर पढ़ने में। बिल्कुल बिल्कुल, हम इस हर चीज़ चीज़ को में दिक्कत फेस होती कर रहे है, हैं, सर। राइट। तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम गीता है अच्छा सर। मैं यहाँ पर बच्चों को संभालती हूँ सर, जी, इनका बिल्कुल। ध्यान रखती हूँ। बिल्कुल। मेरे को सर ने इनके ध्यान रखने के लिए यहाँ रखा है सर, और जी। फ्री सेवा है मेरा बच्चों के लिए। अच्छा, निःशुल्क आप बच्चों की केयरिंग करें, इसके लिए आप कोई मतलब जो है सर की इस मुहिम में आप उनको जी। पूरा सपोर्ट कर रही हैं और जी, मदद जी, कर जी, रही हैं। जी, सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो एजुकेशन, बाबा साहेब ने कहा शिक्षित बनो, संघर्ष करो, और वही यहाँ हो रहा है। इस संस्था में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। मेरी एक संस्था में बात हुई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम जो चलाते हैं डॉक्टर ईश्वर सिंह कटारिया जी, वो यहाँ निःशुल्क वितरण के लिए अभी उन्होंने प्रॉमिस किया है। देखिए वो कब आते हैं, कब उनको समय मिलता है। मैं समझता हूँ कि इस मुहिम में आप लगातार मदद करेंगे हमारे लोगों की, हमारे इन बच्चों की जो गरीब हैं, बेबस हैं, असहाय हैं, और वो यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और शिक्षा की दृष्टि से यहाँ आए। अभी तो छोटी क्लासेस हैं और ये बच्चे देखिए, नन्ना मुन्ना एक बहुत छोटा बच्चा है। बेटा मैं आपका नाम जान सकता हूँ क्या? नाम बताएंगे बच्चे? बताइए नाम। संदीप है मेरा नाम। संदीप है आपका नाम? कुलदीप। कुलदीप, वाह वाह, बहुत अच्छा नाम है। आप क्या पढ़ रहे हो बेटा?
क्या पढ़ रहे हो बच्चे? बेटा सर को बताओ क्या पढ़ रहे हो आप? क्या देखिए लिख रहे हो? बच्चों में एक मतलब इस बच्चे को भी कोई ट्रेनिंग दे सकता है कि आपने ऐसी एक्टिविटी करनी है, लेकिन वो बच्चा अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है और अपने उस काम को कर रहा है बाकायदा। एक माहौल है यहाँ शिक्षा का जो आप देख रहे हैं लगातार, और ये नन्हे मुन्ने बच्चे अपने घर से आए, अपने माता पिता के लाडले हैं, प्यारे हैं, बेशक गरीब हैं, लेकिन हर बच्चा अपने माता पिता को बहुत प्यारा है। और ये संस्था इन बच्चों को एजुकेटेड बनाने में पूरी मदद कर रही है, जिसको देखकर मुझे भी खुद बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और बच्चे तो आखिर बच्चे ही होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे बड़ों की तरह बिहेव करें, ऐसा नहीं होता। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं और बड़े मासूम हैं, उन्हें कंट्रोल भी करना आता है। ये दो बहनें हैं यहाँ पर, मैं दोनों को आपको दिखा चुका हूँ और ये बहुत अच्छी कोशिश कर रही इनके हैं। पेरेंट्स भी आ रहे हैं सर, पेरेंट्स भी बहुत खुश है, उनको भी बहुत अच्छा लगा रहा है और लग रहा है उनको हमारे ऑफिस में आके देख के जा रहे हैं कैसे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसा माहौल है। पेरेंट्स को भी यहाँ का माहौल बहुत पसंद आया। उनको जब पता चले कि बच्चों को अपना सेवा करा जा रहा है, फ्री में हर चीज़ बच्चों को मिला जा रहा है जो वो नहीं लेके दे पा रहे आज की महंगाई में। सर वो किराए में रह रहे हैं, महंगाई इतनी हो रखी है, बच्चों का खान पीन से लेकर उनको सब ध्यान रखना पड़ रहा है सर, जिस वजह से बच्चों की पढ़ाई पीछे रह रही है। जी। फीस के लिए, बुक के लिए, कॉपी के लिए सर वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। सर यहाँ हमारे ऑफिस में सर सारी सेवा फ्री में कर रहे हैं सर। राइट। बहन जी आप अपनी तरफ से दो शब्द कहना चाहेंगी इस पूरे माहौल पर? सर हमारे बच्चे बहुत अच्छे से आ रहे हैं जी जी और सर का एक पल का निगरानी अपने अंडर में रखे हैं। जी जी जो कैमरा हर तरफ लगा रखे हैं कि कोई जी। बच्चे आपस में लड़े नहीं, हम्म। कोई बच्चों को कोई पढ़ाई लिखाई में खुद सर आके यहाँ देखते हैं। जी। जो आज बच्चे- आज ये बच्चे छोटी क्लास में, कल ये बड़ी क्लास में भी आएंगे, उस समय भी आप लगातार इसी तरीके से अपनी सेवा देते रहेंगे जैसे आज कर रहे हैं? बिल्कुल। हमसे यही कोशिश रहेगी तो सर आगे आगे इनकी कोशिश जी जी बोलिए बहन जी। जी आगे से आगे इनकी कोशिश रहे कि इनके ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले, अच्छे बच्चे अच्छे शिक्षा प्राप्त करें, जो बच्चों को चाहिए वो हम लोग इनको दे सकें और हेल्प पूरी इनके तरफ रहेगा। जो बच्चे सारे बच्चे आ रहे हैं, अभी और नए बच्चे कल से 6-7 बच्चे और आ चुके आ जी जाओ। बहन जी मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी मेरा नाम श्रीमती मंगरी देवी है। जी जी ये इसकी मम्मी आई हैं जो देख के आगे गई हैं दीजिए। और एडमिशन अपनी बेटी का यहाँ कराई है। देखिए एक बहन है जिन्होंने अपने बच्चे का यहाँ एडमिशन कराया, जिस बच्चे का बता रही थी कि बहन जी को मतलब इनकी बिटिया को शुगर की प्रॉब्लम है, बहुत छोटी सी बच्ची है और नन्ही सी बच्ची को आपको शुगर है? अच्छा, ये बच्चे को अपने आप ही ये प्रॉब्लम है? हाँ जी। ठीक है, मतलब जेनेटिक नहीं है, आनुवंशिक नहीं है। जी बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 6th क्लास में और हमारी मैम बहुत अच्छी है, हमें पढ़ाती है जी जी। ना। आपको पढ़ाई में सबसे अच्छा क्या लगता है? पढ़ाई में शिक्षा अच्छी होती है। नहीं शिक्षा अच्छी लगती है, कौन सा सब्जेक्ट? मैथ, इंग्लिश, साइंस, ड्राइंग, हिंदी, सब है। सभी सारे सब्जेक्ट। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो? साइंस, इंग्लिश, हिंदी। बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? दोबारा बोलोगे बेटा? आईपीएस। देखिए इस छोटी सी बच्ची का सपना है, जरूर इसे शुगर है, जरूर ये बच्ची गरीब घर से है, लेकिन ये बच्ची जरूर आईपीएस बनेगी क्योंकि हौसलों में उड़ान होती है, ये बात सही है। और बहन जी आप बच्ची को कहाँ तक, बच्ची ने कहा है कि आईपीएस बनेगी, यहाँ तक लाएं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी संघर्ष अपना जारी रखेंगे। हाँ जी मेरे जितना होगा उतना मैं कोशिश करूँगी अपनी तरफ से, पूरी तरह से कि जितना पढ़े उतना पढ़ाऊँगी। जी आपको कैसे पता लगा संस्था के बारे में? ये इनके जो मैम है इनसे पता लगा था, ये मुझे शुरू से जानती हूँ। मंगरी देवी जी? हाँ जी जी जी। तो इन्होंने अच्छा। मुझे बताया था कि आप चलो मेरे साथ वहाँ बेटी का एडमिशन करवा दो कि हम्म। आपको कोई सहायता मिल जाए, हम्म। क्योंकि मेरा हस्बैंड कोई काम नहीं करता, कुछ नहीं करता। तो उन्होंने देख के मुझे ये बोला कि आप चलो मेरे साथ। जी वो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं आपके हस्बैंड? नहीं नहीं, वो ऐसे ही, वो हाँ जी, तो वो ऐसे ही हैं कि वो काम नहीं कर सकते। अच्छा, उनकी जो हालत, एज ऐसी है उनकी। कोई बात नहीं। देखिए सभी प्रकार से ये भारत है, भारत की तस्वीरें हैं और ये सच्ची तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में इंसान अपने निजी संघर्ष पे भी मतलब अपना कार्य आगे बढ़ाता है, अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। जीवन जब धरती पे आ गया है तो उसे जीना है, और जीना है तो इस तरीके की तस्वीरें, समाज का आईना आपके सामने आता है
कि सभी प्रकार से संघर्ष होता है और हर स्तर पर यहाँ खास तौर से एजुकेशन को लेकर बात हो रही है। यहाँ लोग एक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की, और उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे, और ताकि इस संस्था में इन गरीब बेबस बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा लाइफ टाइम दी जा सके, और भी हमेशा ये सेवा पूरे भारत में इसी प्रकार से चलती रहे। एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पर फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर बौद्ध के साथ में आपने ये एजुकेशन पे एक छोटी सी रिपोर्ट देखी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत से गरीबी जल्द ख़त्म होगी, और नहीं तो इस प्रकार से मुहिम जारी रहेगी। इस तरीके से आप देखें यहाँ पर छोटा गिफ्ट बच्चों को पढ़ाई की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, ये इनको किसी से इन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है, ऑलरेडी खुद अंडरस्टूड है, और ये इनको पता है कि बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाई के लिए इस तरीके से छोटा मोटा रोज़ कुछ ना कुछ ये बच्चों को देते हैं, रेगुलर या जैसे भी सूटेबल हो, क्योंकि नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। पढ़ाई की तरफ किसी भी तरीके से बच्चे मतलब जो है पढ़ाई को बोझ ना समझें। ठंडा वगैरह भी ये बच्चों को पिला रहे हैं। गर्मियों में ध्यान रखते हैं बच्चों का बहुत ज़्यादा। बच्चों, सर ने आपको गिफ्ट दिया है, कैसा लग रहा है? सबको अच्छा लग रहा है? आप पढ़ाई मन लगाकर करेंगे ना सर? ये बच्चियां यहाँ पे टीचिंग करने के लिए आती हैं, यानी छोटे छोटे अपने नन्हे मुन्ने भाई बहनों को सिखाने के लिए आती हैं। ये बच्चियां भी यहाँ पे आई हैं। तो हर तरीके से पूरी कोशिश की जा रही है बच्चों का सभी प्रकार से ख्याल रखने का। जो कैपेबल है, जिसकी क्षमता है, वो जरूर करें। कुछ ना कुछ बच्चों के लिए करना चाहिए। ये इनका निजी पॉकेट से हो रहा है, ना कि ऐसा है कि कहीं से कोई इनको सपोर्ट है, ऐसा नहीं है। ये सारा अपने तरीके से। रेस्पेक्टेड सर शाजी जैकब्स, मेरा ये सब दिखाने का एक ही मात्र मकसद है कि बच्चों को एजुकेशन के लिए प्रेरित किया जा रहा है, और बहुत अच्छा यहाँ पे मिशन चलाया जा रहा है एजुकेशन का।